मैं चाहती हूँ कि हर निकोबारी माँ बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई चेहरा है कोमल कली का, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। रूप कोई सलोनी परी का, मैं पुलिस बनूंगी। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, मैं डॉक्टर बनूंगी। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हमारे देश को एक अलग ही पहचान देते हैं और यहाँ के कई छोटे बड़े द्वीपों में एक द्वीप है निकोबार, जो कि अपने आप में एक अनूठा द्वीप है। लगभग 39,000 की आबादी वाले इस द्वीप ने एक ऐसी पहल की है कि वो न केवल अन्य द्वीपों में बल्कि देश के सामने एक मिसाल बन के सामने आया है। देश भर में एक नारा बड़ी तेजी से फैल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक योजना की पहल आज निकोबार में दिखाई देने लगी है। लड़कियों को सुरक्षा और समाज में उनको एक सही स्थान देने की पहल। लगता है कि निकोबार एक द्वीप समूह है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूर दराज के इतने सारे द्वीप हैं जिसमें बसे हुए लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक संवाद के लिए भी लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू है। और उस चैलेंज में जहां हम बात कर रहे हैं उनके बिजली की, उनके पानी की, उसके खान पान की, वहाँ मुझे लगता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की निकोबार में आवश्यकता ही क्या है। तो बहुत धीरे धीरे जेंटली इस बात का औचित्य समझाया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ भेदभाव की बात नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, विकास, ये 3 मुद्दा जुड़ा हुआ है। हालांकि निकोबार एक ऐसा द्वीप है जहां लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं किया जाता और ना ही बेटी पैदा होते ही यहाँ मारी जाती है। अगर यहाँ कोई समस्या है तो वो है बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 2005 की सुनामी ने निकोबार को हिला के रख दिया, लेकिन यहाँ के निकोबारी निवासियों और सरकार ने बड़ी हिम्मत से काम किया। स्कूल्स और अन्य सुविधाओं का निर्माण जल्द ही शुरू हो गया। बेटियां यहाँ शिक्षा से वंचित नहीं हैं। यहाँ तक कि बच्चियों को स्कूल्स में कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी बहुत ज्यादा है। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उनके पास ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो लड़कियों और महिलाओं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मकसद मूल रूप से यहाँ निकोबारी लड़कियों को सशक्त करना है और इसके लिए सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ट्राइबल गर्ल्स की ओर से, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो या फिर कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का हो। तो हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में अब नाउ लड़कियां काफ़ी अपना इनकरेजमेंट शो कर रही हैं। यहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमने डोर टू डोर जाके इसको कैंपेन किया है। तो इसका रिजल्ट हमें आज दिख रहा है कि लोगों में जो एक फियर साइकोसिस था गर्ल सेफ्टी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, उससे अब लोग उबर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक नई पहल हुई है, बेटी जन्मोत्सव की। निकोबार में पहली बार बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाया जाने लगा है और जन्म होते ही बेटियों को आधार कार्ड से जोड़कर उन्हें उनके हक से भी जोड़ा गया है। पूरे देश में एक लहर जब बेटी जन्मोत्सव की आई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत इसको एक स्ट्रैटेजी के रूप में देखा गया। स्ट्रैटेजी इसलिए है कि लड़कियों की संख्या कम हो रही थी, लड़कियों का इम्पोर्टेंस समाज में कम हो रहा था। जो एक माइंडसेट है इसको ब्रेक करने के लिए कि लड़कियां बहुत स्पेशल है, और ये फीलिंग जो है ना, जो बिहेवियर वाली जो फीलिंग होती है कि हम लड़कियों के प्रति हमारा नजरिया क्या है, उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए जब बच्ची पैदा होती है उसी दिन से। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्ची पैदा होती है तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, क्यों? वो इंतजार कर रहे हैं कि लड़के पैदा हो। तो इसको ब्रेक करना जरूरी था। ऐसे निकोबार बहुत डेवलप्ड रहा है इस मामले में। यहाँ पे बच्चियाँ और लड़की में भेदभाव नहीं है, सभी के लिए बराबर से खुशी मनाई जाती है।
लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत विशेष ध्यान इसलिए दिया जा रहा है ताकि लड़कियों को जो अपॉर्चुनिटीज पूरी नहीं मिल पाती है हायर एजुकेशन की, सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी मिले। और इन सब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी शुरुआत फैमिली से होती है, शुरुआत सोसाइटी से होती है। प्रशासन की तरफ से ये कदम निकोबार के कई परिवारों में दिखाई दे रहा है। आइए मिलते हैं मैरी से, जो खुद एक नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं और आज दोनों माता पिता अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने की हर कोशिश में जुटे हुए हैं। मैं साइकिलिंग में थी, कम से कम 1998 में 3-4 नेशनल खेली हूँ, मेडल लाई हूँ, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल भी है। खेलते खेलते फिर एक्सीडेंट हो गया मेरा पापा का, वहाँ से खबर आया, पूरा 2 तला का घर का ऊपर से नीचे गिरा। मेरा पापा 8 महीना से कोमा में था। पापा और मम्मी बेसहारे थे, इसलिए मैंने साइकिलिंग छोड़ दिया। उस समय मेरा सपना ख़त्म हो गई। वहीं तक रोमिका मेरी बच्ची थी सबसे बड़ी, पहली क्लास से उसका शौक था कि वो हमेशा खेलते रहे। उसके बाद मैंने भी उसको प्रैक्टिस देती रही। 5वीं क्लास में जब पहुंची तब जाके वो मेडल लेके आई। फिर मैंने सोचा मेरा बेटी शायद मेरा सपना पूरा करेगा। उसके बाद मैंने उसे हमेशा खेल कूद में उसका साथ दिया है, ट्रेनिंग भी देती हूँ, उसको कुछ कमी नहीं देती, खाने का कमी। बैडमिंटन खेलती है, हॉकी खेलती है, फुटबॉल खेलती है, वॉलीबॉल खेलती है। मैं नहीं जानती कि उसका क्या सपना है, मगर वो खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं हमेशा उसका साथ देती। उसका भविष्य तो हमको चाहिए कि उसको आगे बढ़ाना, हम नहीं रहे तो बेटी रह सही। तो इंडिया खेलने जा रही हूँ दिल्ली, और मैं 100 मीटर पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ और गोल्ड मेडल लाके अपना निकोबार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। डेजी, जो आज निकोबार में एक लाइब्रेरियन की नौकरी कर रही हैं, इन्होंने 19 साल की उम्र में ही न सिर्फ निकोबार का बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ऊंचा किया। चाइना, रशिया, फ्रांस में साइकिल चैंपियन रही डेजी आज अपनी बेटी को खुद ट्रेनिंग दे रही है। 4:30 बजे उठी, हम उसका साथ ट्रेनिंग करें। हम स्कूटी चलाती, फिर मेरा विजय आ जाती हूँ। मेरा मन में उसको तो हम आगे बढ़ाना है साइकिलिंग में। मुझे साइकिल में चलाना अच्छा है और मम्मी का जैसा गोल्ड मेडल लाना है। सरकार की तरफ से अफसरों का प्रयास यही है कि निकोबार और अन्य द्वीपों में महिलाओं को रोजगार के साधन दिए जाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसके लिए जगह जगह जाकर ये पता करने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं की रुचि किस चीज में है और साथ ही किस प्रकार के रोजगार महिलाएं वहां से कर सकती हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जब हम यहाँ पे आए तो बहुत एंथुसियास्टिक क्राउड था। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो घर में बैठी हुए हैं, तो उनको एक स्किल, एक्स्ट्रा स्किल उनके पास होना चाहिए। और इसलिए हमने सोचा कि जो बच्चे 12th के बाद कुछ करने को नहीं है उनको, या फिर वो पढ़ लिख कर इतने प्रोफेशनल्स में नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाए हैं, उनको हम टैप करें और उनको हम एक एक्स्ट्रा स्किल दें, बिकॉज उनके पास एक नेचुरल रिसोर्स, एक नेचुरल गोल्ड माइन है, वो है कोकोनट। और इससे हैंडीक्राफ्ट्स बन सकती हैं, इससे आपकी इंडस्ट्रीज और भी फल फूल सकती हैं। तो हमने कोशिश किया कि हम निकोबारी लड़कियों को इसका ट्रेनिंग दें। इवन स्पा एंड वेलनेस, इस सेक्टर को भी हमने बहुत ध्यान से देखा है, क्योंकि स्पा एंड वेलनेस में भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो कोकोनट से ही बनाए जा सकती है। निकोबार में एक महिला ने वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने की शुरुआत की और उनको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। आज ये महिला वर्जिन कोकोनट ऑयल को एक्सपोर्ट भी करती हैं। इनकी फैक्ट्री में खास बात यह है कि तेल बनाने के इस काम को महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं की गिनती आदमियों से कई ज्यादा है। बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में बैठे कुछ उनका पास रास्ता नहीं होता है कुछ करने को, तो वही सोचा है हमने कि उनके लिए कुछ करो। टोटल वर्कर यहाँ पे 60-70 तक है और लेडीज़ जो है अभी फ़िलहाल 30 लोग हैं। अभी फ़िलहाल ये जो कोकोनिको वर्जिन ऑयल है वो पोर्ट ब्लेयर तक ही पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हर मार्केट में
मार्केटिंग ज़्यादा हो इनका, और ज़्यादा से ज़्यादा हर महिलाएं इसमें जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार मिले। मैं निकोबारी हूँ। 12 पास करने का बाद मेरा कुछ करने का कुछ था ही नहीं। पुलिस के फॉर्म आए और मेरे मम्मी पापा ज्वाइन करने के लिए बोले, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हो गई और अभी मैं पुलिस कांस्टेबल में हूँ। मेरे मम्मी पापा का वजह से आज मुझे ये वर्दी पहनने को मिली है। मैं चाहती हूँ कि हर निकोबारी माँ बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। हर बेटी को ऐसे माँ बाप मिले तो निकोबार में वो दिन दूर नहीं कि हर निकोबारी घर में बेटियां अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखा देंगी और निकोबार का नाम देश और विदेश में ऊंचा करेंगी। हर गांव में एक मदर यूनियन होता है। वो लोग सब बस्ती का जो व्यवहार होता है, क्या डेवलपमेंट होता है फैमिली में, उन लोगों को कैसा डायरेक्शन दिया जाता है, जो पुअर फैमिली होता है उसका अपलिफ्टमेंट वो लोग खुद करते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुआ है किसी का एक मेंबर का, हर मदर यूनियन का रोल होता है। अगर वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है, आपस में वो लोग पैसा जमा करते हैं, just some of money, it's not a big amount, but unitedly they do collect and send it to the family member whose family is injured. मदर यूनियन के साथ ही एक और शुरुआत हुई है गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की देखरेख की। निकोबार की आंगनबाड़ी में अक्षय पात्र में सभी महिलाएं पौष्टिक आहार रखती हैं, जिससे कि जो गर्भवती महिला है उसे मदद मिल सके और इसी के साथ हर गर्भवती महिला को आर्थिक रूप से भी मदद दी जाती है। मैं जो प्रेग्नेंट थी तो आंगनबाड़ी वर्कर मेरा घर आई थी, मुझे प्रधानमंत्री वंदना योजना के बारे में बताया। उससे मुझे 5,000 रुपया मिला। मैं और लेडीज़ को उसके बारे में बता दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमारे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के ट्राइबल काउंसिल से लेकर के हमारे महिला मंडल से लेकर हमारे ICDS के जितने लोग हैं, फंक्शनरीज हैं, उन सबों ने इसको अपनाया और पूरी तरह से ओनरशिप दिखाई। क्योंकि जो लहर है वो नानकौरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो कमोटा है, वो आपका हम लोग कैम्बल बे जाते हैं, तो कैम्बल बे से या कैम्बल बे से अभी बहुत दूर दराज एक और प्रदेश है माकाचुआ, वहाँ भी नया आंगनवाड़ी खुला है। तो इन सबों में देखा गया कि एक उत्सुकता है कि लड़कियों का विकास माने हम कह क्या रहे हैं। तो धीरे धीरे बात करते करते लोगों को लगता है कि अच्छा ये लड़कियों को मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है, जिसको कि एक फुल अपॉर्चुनिटी स्कीम्स के साथ, सर्विसेज के साथ, वो सरकार की हो, वो स्वयं सेवी संगठन चला रहे हो, लेकिन भागीदारी जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये प्रोग्राम पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप का एक नया आयाम लेकर के निकोबार ज़िले में पूरी तरह से जो है ये फैलता जा रहा है। और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके जो इम्पैक्ट है, जो आज दिख रहा है पार्टिसिपेशन को बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यह इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बड़े कॉन्क्रीट टर्म्स में दिखेगा। हाल ही में निकोबार में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इस आयोजन में निकोबार की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया गया। हर निकोबारी झलकी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया। निकोबारी खाने से लेकर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को बड़ी बखूबी से दर्शाया। उनके द्वारा बनाया गया आकर्षक सामान निकोबारी ट्रेडिशन को दर्शाता है और साथ ही इनमें रोजगार के अवसर भी दिखाई देते हैं। आज जो पहल निकोबार में हुई है वो यकीनन निकोबार के साथ साथ और द्वीपों तक जाएगी और वो दिन दूर नहीं कि हर द्वीप में बेटियां घर का दीपक बन जगमगाएंगी। हम चाहते हैं कि वो माँ बाप सामने आए, वो बेटियों को सामने लेके आए, निकोबार को एक एग्जाम्पल बनाए दुनिया भर में और उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में
सारी बेटियों को एक लाइवलीहुड क्रिएशन और उनके द्वारा सारी दुनिया में एक मैसेज दे कि बेटी सिर्फ एक एसेट ही नहीं, बेटी नेशनल प्राइड हो सकती है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एक किसी खास विभाग से संबंधित नहीं है, अतः हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा निकोबार जिला एक अंतर विभागीय समन्वय का एक मिसाल बने। मैं आशा करता हूं कि निकोबार जिले के दूर दराज फैले हुए क्षेत्र से कोई भी बालिका विकास के अवसर से वंचित न रह पाए। प्रधानमंत्री जी के इस अद्भुत प्रयास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस मिशन के साथ देश का हर नागरिक जुड़े और निकोबार की प्रतिभाशाली बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी सोच और उम्मीद के साथ निकोबार का ये अद्भुत द्वीप एक नई सुबह की रोशनी लेकर आएगा, जहां बेटियों को सम्मान, बेटियों को सशक्त बनाया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनसे इनकी सदा